कि छतरी गो बूत हो बामण को न पंथ के महान विद्वान अकाली कौल सिंह जी निहंग जिन्हों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का तत्करा लिखिया। उन्होंने सवाल किया, वो कहते केड़ा बामण सी जिहड़ा पटने च जन्म होया सी। आखो सतनाम तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखै भाव लयो। वो केड़ा बामण सी जिसने धर्म युद्ध दे लई खंडा चुकिया सी। वो केड़ा बामण सी जिसने अपने पिता नूं देश तो वारिया सी। वो बामण कभी हो ही नहीं सकता। वो तो छतरी को पूत हों बामण को न कहण वाला साहिबे कमाल पंथ दा वाली गुरु गोबिंद सिंह साहब है। अखर अखर दसम ग्रंथ साहब दा बोल रहा है। फिर परंपरागत इतिहास दसदा। सरदार सुरजीत सिंह मिशनरी का जिक्र आया। मैं पिछे जबलपुर कथा करन गया, बड़ा बड़ा दीवान लगा। उन्होंने पता लग गया भी ये ज्ञानी शेर सिंह आ रहा, तो उन्होंने जान के सुरजीत सिंह मिशनरी का लिखा हुआ पैफलेट संगतां च वंड दिता और उहदे विच कुफर तोलिया कि 1877 तो पहला कहते दसम ग्रंथ का किसी को पता ही नहीं सी। 1877 दे विच दसम ग्रंथ घड़ के अंग्रेज़ां दे समय सिखां दे विच प्रचार दिता गया। ते फिर उत्थे जवाब नाल ही है कि 1843 विच तां सूरज प्रकाश पूरा हो रहा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। 1843 विच भाई संतोख सिंह जी सूरज प्रकाश पूरा कर रहे ने ते भाई साहब जी अपनी कलम नाल लिख रहे ने पटने पौंटे साहब का इतिहास भी कलिंदरी दे कूल जमुना दे कंढे ते बह के कलगियां वाले पातशाह कृष्ण अवतार लिखवा रहे सन। ते हजूर आप भी लिखते ने 1745 में सावन सुध थित दीप नगर पावटा शुभ करण जमुना बह समीप। इत्थे जमुना दे कंढे होर केड़ा कवि होवेगा, केड़ा कवि होवेगा जेड़ा सिख मत दे उल्ट लिख सकदा। जे उल्ट जे किसी होर ने भी लिखिया पटने पौंटे साहब बह के लिखिया जमुना दे कंढे ते लिखिया कि कलगीधर पातशाह नूं पता नहीं लग्या। कैसे कमाल दी गल है। इन्हां सज्जणा दा इको असूल है भी दुध नूं काला कहो। दुध दा रंग पुछो ना इन्हां नूं ते काला ही दसणगे, दुध दा रंग चिट्टा नहीं कहणगे। चौपई नूं हुण ऐतकी फुलवाड़ी च कहंदे असीं चौपई नूं मनदे हां। जे तुसीं चौपई नूं मनदे हो ते काले अफगाने नूं सन्मानित क्यों करदे हो? उहदे खिलाफ कदी क्यों नहीं सिख फुलवाड़ी च लिखिया? क्योंकि सिख पंथ की जो मर्यादा सी अकाल तख्त साहब तो प्रवानित है, उहदे विच चौपई ते प्रथम भगौती दी वार बिल्कुल प्रवानित है। ज्ञानी भाग सिंह नूं इसे बिना ते पंथ चों छेकिया गया सी कि उसने दसम ग्रंथ निर्णय लिख के भगौती दी वार ते और इस मुद्दे ते जो चौपई साहब है ये उत्ते किंतु कीता सी, पंथ चों छेक दिता गया। और जे काला अफगाना उस तो भी 2 कदम अगे टपिया, वो कहता जाप साहब भी 10वें पातशाह की बाणी नहीं, कहता जे होवे भी ते कहता मैं नहीं मनदा। ते ऐतकी हुण कहता मैं खंडे दी पौल नूं अमृत नहीं मनदा। देखो कहता भी खंडे दी पौल नूं मैं अमृत नहीं मनदा, फिर तू अमृत शराब की बोतल नूं मनदा होवेगा। इहदा तां अर्थ यही निकलदा ना, जे तू खंडे दी पौल नूं अमृत नहीं मनदा ते फिर अमृत केड़ा है? जे सारा पंथ इथों तक कि अकाल तख्त की मर्यादा भी कह रही भी खंडे दी पौल ही अमृत है और सतगुरां ने वही अमृत मुड़ तो धुर दरगाही आया ते खंडे दी दात द्वारा दिता, उसनूं चैलेंज कर रहा है। उस बंदे दे खिलाफ कदी क्यों नहीं बोले ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੌਪਈ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹਾਮੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜੇ ਬੋਲੇ ਕੁਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਨੇ ਲੋਕ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਚੌਪਈ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰੋ ਪਖਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਚੌਪਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। जे चौपई नूं मनदे ने चरित्रो पखियान मनना पवेगा। जे चरित्रो चौपई नूं नहीं मनदे ते अपना अमृत वखरा बना लैण। जिवें काला अफगाना कहंदा सुखमनी साहब पढ़ के बना दिता, कदी कहंदा जपजी साहब पढ़ के बना दिता। ਉਹ ਬਈ ਇਹਦੇ कोई प्रमाण भी होवे, कोई उदाहरण भी होवे। इस तो पहला भाई सुखा सिंह जी ने 1797 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਨਿਆ।
1768 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ 10ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਿਆ। 1751 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਪੋਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 48 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਗਿਆਨੀ ਸਨ? मैं पुछदा हाँ 1812 ਦੇ ਵਿੱਚ अंग्रेज लेखक ने लिखिया कि मैं सिखां दे दीवान विच गया, सिखां दा दीवान वेख्या, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ। क्या 1812 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਨ? ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ का सिख नहीं ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ? ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪੰਥ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾਮਾ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਰਿਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਚਰਿਤਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰਦਏ ਹਮਾਰੇ पूत यह परम तो प्राण जब लग कट तारता थारे निज नारी के साथ नित तुम ने बढ़ाइयो पर नारी की सेज भूल सुपने मुँह ना जाइयो। ये गल ज्ञानी ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ जी भी मनते हाँ। जे ज्ञानी ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ जी इन्हां दे मिशनरियां दे पितामह हन, माफ करना, ते फिर उन्हां दी गल भी नहीं मनते। ये तो जिवें ਸਿੰਘ साहब दस के गए ना भाई बलवीर ਸਿੰਘ जी भी वेद व्यास का चेला ही उल्ट हो गया सी उन्हां तो। ये अपने प्रोफैसरां तो ही उल्ट हो गए। सब तो लेटेस्ट ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ विद्वान होए प्रिंसीपल ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ जी सिख मिशनरी कालेज शहीद ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। प्रथम भगवती सिमर का उन्होंने क्या भगवती का अर्थ परमात्मा है, परमेश्वर है, ना कि कोई देवी। पर अज धक्के नाल अर्थ कर रहे ने नहीं जी कभी भी नहीं हो सकता परमात्मा का अर्थ। तो फिर जे भगवती का अर्थ परमात्मा नहीं हो सकता तो मुरारी का अर्थ परमात्मा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुरारी का मतलब है मुर नाम नूं मारन वाला राख। वो कौन सी? वो कृष्ण सी, फिर उसका अर्थ कृष्ण ही करना पवेगा। जिन्हें संसरनामे दे विच नाम ने उन्हां दे अर्थकरण करोगे किवें करोगे? गल्लां बहुत ने, मैनूं 2 घंटे चाहिए घट्टो घट्ट इस विषय ते बोलण लई, समा बहुत घट है। मैं एको गल कह दियां खालसा जी, ये साडियां जड़ां नूं फोरा लाण दी कोशिश अज दी नहीं कीती गई। एक न्याय है, एक न्याय है भी किसी चीज नूं सीधे तौर ते कंडम करना बड़ा औखा हुंदा है। जिमें मैं कह दिया बई आ शेर सिंह नहीं तो तुसी कहोगे लै ये तो झूठ बोलदा, शेर सिंह ही तो है, फिर की कहना पवेगा? फिर हौले हौले ना ये जिहड़ी इहदी उंगली है ना ये शक्की लगती है कि ये बनौटी है, हो सकता सर्जरी करके लवाई होवे। फिर कहना भी ये तो हाथ भी बनौटी है। फिर हौले हौले जिहड़े मन गए लोग भी हाथ बनौटी है, फिर कहना भी ये बांह भी जिहड़ी है ना ये बनौटी है, फिर इसका मोढा भी, फिर ये सारा ही बनौटी है। 1849 विच अंग्रेज़ां ने पंजाब ते कब्जा कीता सी, ये गल नूं सारे जाणदे। जदों अंग्रेज़ां ने कब्जा कीता, अंग्रेज़ां ने सारे सिख लिटरेचर नूं आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी, दसम ग्रंथ साहिब जी, सरबलो ग्रंथ, सूरज प्रकाश, पंथ प्रकाश, सारे ग्रंथां दा मुताला कीता। उन्होंने देखा कि कला कला सिख सभरावां की लड़ाई, चेलियां वाले की लड़ाई दे विच कल्ले कल्ले सिख ने 18-18 20 अंग्रेज तलवार नाल झटका दिते ने। ये की बला ने इन्हां दी स्पिरिट, ये जंगी मार्शल स्पिरिट कित्थों आउंदी? फिर उन्होंने आख्या भी इन्हां दे ग्रंथ पढ़ो। जदों ग्रंथ पढ़े उस निर्णय ते पहुंचे कि जिहड़ा 1.25 लाख नाल लड़न दी स्पिरिट पैदा करदा वो दसम ग्रंथ है। दसम ग्रंथ पढ़ के काकड़ काती
तड़ाकंग ताकड़दंग तीरंग तुकंग तड़ाकंग झाकड़दंग नाकड़दंग भगड़दंग बाजे गागड़दंग गाजी मां गाजे गाजे टोले ते आपो फरकण लग जांदे। पानी चक लग जाती है दसम ग्रंथ पढ़ के सूरमे बनते ने बहादुर बनते। अंग्रेजा आख्या जे ग्रंथ इन्हां कोल रह गया 10 साल राज खोलणगे साडे कोल। जे ग्रंथ ते पढ़ते रहे विश्वास करते रहे ये नहीं सानू राज करन देणगे। राज करन दा तरीका इन्हां नूं इस ग्रंथ तो बेमुख कीता जावे उहदे वास्ते तरीका वरतिया गया। सिੱਖੀ रूप दे विच किरपाना पवा के पग्गां बना के बनौटी सिख प्रचारक पैदा करके साडे अंदर 2-4% उन्हां कोलों कदी दसम ग्रंथ ते कदी भगतां दी बाणी ते कदी भट्टां दे सवैयां ते कदी रामगली दी सत्ते बलवंडे दी वार ते कदी भाई गुरदास दी 10वीं वार ते कदी 39वीं वार ते कदी 41वीं वार ते किंतु कराए। फिर सूरज प्रकाश ते कलम फेर दित्ती पंथ प्रकाश नूं तोड़े दस दिता। सारा लिटरेचर साडे निगाह च वहमी भरमी बना दिता। ये कह दिता इन्हां च ब्राह्मणां ने मिलावट कीती है। मैनूं दसो किहड़े ब्राह्मण ने मिलावट कीती है ते कित्थे कीती है? किसे साबित तां करे। गल नूं समझिया नहीं। जिस गल दे लई कवि लिखते रहे जिहड़ी गल विच एक मुद्दा सी एक विचार सी उस नूं नहीं समझिया ते अणसमझी दा कारण साडे नाल ओह हालत होई है जिवें एक राजे दे दरबार विच जुलाया गया। जुलाया वो जिहड़ा कपड़े बुणन दा काम करदा उहने आख्या राजा साहब मैं बड़े कमाल दा काम कीता कि पग तैयार कीती है। वो पग मैं आप जी नूं कहो ते दिखावां। राजे ने कहा दिखा। वो कहता जी मैं अज तो नहीं लैके आया तुसी दरबार लाओ फिर मैं सारे दे सामने दिखावांगा। राजे ने दरबार सद लिया बड़े बड़े आ गए कहते वो पग ये है भी मेरे को डब्बी च बंद है बहुत कीमती बहुत छोटी मलमल की पग है। मैं तुहानू दिखावांगा सारा थान खोल के परंतु नज़र उस नूं आवेगी जिहड़ा अपने प्यो का सका पुत्र होवेगा। जिहड़ा प्यो का पुत्र ना होया उहनूं नज़र कोई नहीं आउणी। राजे ने आख्या ठीक है बह गई सभा उहदे विच लग पिया। वो जुलाए नूं एक वखरी चौंकी ते बिठाया बड़े बड़े वजीर अमीर आ गए सभा लग गई प्रजा आ गई। वो इस तरह खाली हाथ नाल 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर खाली करी गया ते राजे नूं शक हो गया भी मेरी मां ते वजीर नूं हो गया अपनी मां ते बाकियां नूं सारियां नूं हुण कवे किहड़ा जिहड़ा कवे उहने दूजे नाल इहने आखना भी वो सारे। राजा कहता बहुत वधिया पग है बहुत ठीक है बहुत अच्छी है। वजीर कहता हाँ हाँ राजा साहब कमाल होई पई है कि वह पिछे ते सारी प्रजा हाहाकार ओही गल साडी बन गई। सानू अपने गुरु ते कदी गुरु ग्रंथ साहब ते कदी दसम ग्रंथ ते कदी भाई गुरदास ते इहो जे चलाक लोग शंका पा दिंदे ने। सानू नज़र कुछ आउंदा कोई नहीं असीं वाह वाह करके उन्हां नूं वड्या दिंदे आ। खालसा जी समझण दी लोड़ है। अज सानू अपने विरसे नूं संभालण दी लोड़ है। अपने प्यो दादे दे खजाने नूं संभालण दी लोड़ है। ये बहुत बड़ा खजाना दुहू ग्रंथ मैं बाणी जोई चुन चुन कंठ करै नित सोई रहतनामे दा वजन है। दोवां बाणी साडा बजुर्गां ने नितनेम बनाया सवेर का नितनेम वो भी दोवां ग्रंथां विचों शाम का नितनेम वो भी दोवां ग्रंथां दे विचों अमृत छकाया दोवां ग्रंथां दे विचों। फिर किवें कह दिंदे ने ओ वखरा वो वखरा पता नहीं ये अपने अपने मन की घड़ते ख्यालात ने। साध संगत जे 18वीं सदी में जाना जे तो सानू पुरातनता मननी पवेगी। अज बहुत सारे लोगों ने एक बुलवाड़ा होर तां गल कोई नहीं इहो जिहियां गल्लां करन वाले लोगों नूं शर्म आउणी चाहीदी है। अपना 18वीं सदी का पिछोकड़ वेखना चाहिए अपना इतिहास वेखना चाहिए गुरबाणी नाल जुड़ना चाहिए। ये मेरी बेनती है समुचे पंथ खालसे नूं अज जागण की लोड़ है। जे तुसीं सौ गए तो कल नहीं अज ही समझो तैयारियां ने। गुरु ग्रंथ साहब ते किंतु होने शुरू हो गए ने। लिखा जा रहा है कि गुरु ग्रंथ साहब विच मिथ्यासक तत्त ये लफज गुरु ग्रंथ साहब नाल ना बोलन दिया करो किसी नूं। जिहड़ा अपने आर्टिकल विच अपने लेख च अपने किताब च अपनी लैक्चर च गल कहंदा गुरु ग्रंथ साहब च मिथ्यासक ओदी जबान उत्थे खिच के रख दिओ। मिथ्यास नाम झूठ दा है मिथ्या नाम कल्पना दा है। जे असीं गुरु ग्रंथ साहब च कल्पना मान लई गुरु ग्रंथ साहब च झूठ मान लिया तो फिर सारा श्रद्धा सारी विश्वास खत्म हो जाएगा। मिथ्यास कुछ नहीं गुरु ग्रंथ साहब संतन की सुन साची साखी सो बोला जो पेखें आखी। ये लोग कह रहे हैं कि धर्मराज कोई नहीं होंदा जमदूत कोई नहीं होंदे नरक सुरु कोई नहीं होंदा। ये शरेआम प्रचार कर रहे हैं शरेआम
ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਧਰਮਰਾਜ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਾ ਬਾਕੀ ਨਿਕਸੀ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭੀ ਨਿਤ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫਿਰਾ ਜਮਾਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸੱਦਿਆ ਸਦਾ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਪਛਤਾਏ ਕੇ ਪਤੇ ਤਪੇ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਬਹਾਲਿਆ। ਪੰਜ ਲੋਕ ਸਭ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤਪਾ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਹੈ ਗਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਖੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਧ ਟੱਪਣ ਲੱਗੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਤਪਾ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਹੈ ਗਾਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਧਨ ਵੇਖਿਆ ਤਿੱਥੇ ਤਪਾ ਭਿਟਾ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਬਹੁਤਾ ਡਿੱਠਾ ਤਪਾ ਧਰਮ ਹਾਰਿਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਈ ਪਗਲਾ ਹੈ, ਬੈਸਾਧ ਜਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਕੀ ਤਪਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਸਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਕੀ ਤਪਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਸੰਸਾਰਾ ਕੀ ਉਸਤਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ। ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਛਤਰੀ ਪੁਣੇ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ। ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਤੇ ਬੇਦੀ ਬੰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜਿਆ? ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਉਪਜਿਆ ਜਥਾ। ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਸ਼ਨ ਕਬੂ ਨਾ ਧਿਆਉ ਕਾਨ ਸੁਨੇ ਪਿੱਛ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ਼ਟ ਉਪਾਸਨਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਕੀ ਤਪਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਪਾ ਦਈ ਮਾਰਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਤਪਾ ਕਾ ਵੇਖ ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਾ ਤਪੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਗਿਆ ਤਪੇਗਾ ਘਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਇਸ ਤਪੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਮਕੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਛੱਡਿਆ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਪੇ ਨੂੰ ਤਿੱਥੇ ਖੜ ਪਾਇਓ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਧਿਆਰਿਆ। ਫੇਰ ਇਸ ਤਪੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਲੱਗੋ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਫਟਕਾਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਟਕ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਲਾਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਫਟਕਾਰਿਆ। ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜੰਮ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਜਮਦੂਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧਰਮਰਾਜ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਕੈ ਦਰ ਵਰਤਿਆ ਸੋ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਨੌਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਧਰਮਰਾਏ ਜਮਕੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਛੱਡਿਆ, ਇਸ ਤਪੇ ਨੂੰ ਤਿੱਥੇ ਖੜ ਪਾਇਓ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਧਿਆਰਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਪੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋ ਲੱਗੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਫਟਕਾਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਪੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਦਰ ਵਰਤਿਆ ਸੋ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੋ ਬੁਝੈ ਜੋ ਤੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਣਾ ਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਝੇਗਾ? ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੂਤ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਦਮ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਧਰਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਾਰ ਕਾਇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।